नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर हर क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर से जो भी अभी CBT 1 में और जो उससे पहले पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, वहाँ से ही मैंने उठाया हुआ है। तो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज बाय स्विमिंग। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहां पर लिया है। तो आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। बुला चौधरी जो कि 7 सीज को तैरकर पहले इंडियन बने हैं, तैरकर पार करने वाले पहले इंडियन बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये नाम याद रखिएगा, अगर आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो आप पेपर में भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में? आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक हेलोजन के ग्रुप में आता है और 17 नंबर का है, मतलब 17 ग्रुप में आता है और जिसको हेलोजन कहते हैं। और ये ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है आपसे। और अगर आपसे मेटल पूछा जाए कौन सा ऐसा मेटल है, तो मेटल तो आपको पता ही होगा, मरकरी। सुना होगा आपने, मरकरी ऐसा है जो कि एक तरीके का मेटल है और लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एक्सपोसोर मतलब सनलाइट के सामने जब एक्सपोर होते हैं आप, टू सनलाइट हेल्प अ पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, मतलब सन की लाइट में आप रहेंगे तो आपकी हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा? तो क्या होगा? विटामिन डी आपको मिलेगा। तो विटामिन डी का एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द इंफ्रारेड लाइट किल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ये तो बिल्कुल नहीं है। रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस, तो ये भी नहीं है, और अगला भी नहीं है। पिगमेंट तो हमारी बॉडी में कुछ होता, कोई अट्रैक्ट वगैरह नहीं होते, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। तो विटामिन डी हमको सन से मिलता है, इसीलिए हमें सन की जो लाइट है वो इंपॉर्टेंट होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। स्पर्मोलॉजी किस चीज की स्टडी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी है सीड की स्टडी। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। पोमोलॉजी जिस तरीके से फ्रूट की स्टडी है, और आपको एंथ्रोलॉजी पोलन ग्रेन की स्टडी है, इसी तरीके से स्पर्मोलॉजी सीड की स्टडी होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस याद करते हुए चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दूं, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को आपके कवर किया हुआ है। आने वाले जितने भी एग्जाम है, अगर इन टॉपिकों से क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो HVS स्टडीज़ official@gmail.com दे रखा है, वहाँ पर मेल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैड एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज। तो मल्टीमीडिया वेब पेज बनाने के लिए आपको किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा जावा। जावा पर आपको काम करना पड़ेगा। और आपने सुना भी होगा जावा की एप्लेट्स वगैरह आती हैं। तो अगर आपने ज़्यादातर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं बिलोंग करते तब भी आप शायद इसका आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है,
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन चेयरमैन थे यूनियन पावर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, वो इसको चेयरमैनशिप कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात करो। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत देश के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाले पर्सन भी है, इनका नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन फर्म वर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो ग्रीन फ्लेम किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा बैरियम। बैरियम की वजह से ग्रीन फ्लेम, मतलब ग्रीन जो फ्लेम है, आग की फ्लेम है, वो निकलती है किसके? बेरियम की वजह से। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पार्शियन। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया, दोनों जगह के क्वेश्चंस मैंने उठाकर यहां पर डाल दिया है। तो किसने रामायणा को पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? तो अगला क्वेश्चन यहाँ आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल फैजी। अब्दुल फैजी के द्वारा रामायणा को पार्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा स्पीड। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और बाकी जितनी भी हैं ये सब डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, और सिर्फ स्पीड है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फेडरेशन सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये भारत ने कनाडा से लिया है। यूएसए, आपको बता दूं यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं, और आंसर इसका कनाडा हो जाएगा। यूके की बात करें तो संसद की प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिस्टम है वह हमने यूके से लिया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन। तो ड्राइएस्ट पार्ट किस जगह पर है इंडिया के, आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ड्राइएस्ट पार्ट इंडिया का लोकेटेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पर मीट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा किस पहाड़ी पर मीट करते हैं? तो यहां पर पहाड़ी का बताना है, हिल का बताना है, तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी के फादर कौन है ये आपको बताना है, मतलब जीव जो जंतु हैं उनके फादर कौन है, आपको आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जीवों के फादर है, मतलब जीवों के फादर नहीं, जियोलॉजी के फादर हैं, जीव विज्ञान के फादर हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। तो कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिससे हीट निकले, और एक होती है एंडोथर्मिक जिससे हीट एब्जॉर्ब हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं हीट किससे निकलेगी, तो हीट यहां पर ये सारे जो इक्वेशंस दी गई हैं एनसीईआरटी की इक्वेशंस हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑल ऑफ दीज यहां पर आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की तो पक्का आपसे पूछी जाएगी, तो आपको ध्यान भी रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलना है आपको। तो चौथा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, सारे जितने भी हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो पहला कंप्यूटर किसमें प्रोग्राम किया गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा
मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में पहला जो मशीन लैंग्वेज में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। मशीन लैंग्वेज होती क्या है? तो ये बाइनरी सिस्टम को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है 0-1 फॉर्म। 0-1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसमें हम सारे सब्जेक्ट सारे वर्ड सारे सेंटेंसेस को बना देते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी फॉर्म। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज। तो आउटर स्पेस मतलब स्पेस में एस्ट्रोनॉट को स्पेस किस तरीके का दिखाई देता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट को ब्लैक कलर का स्पेस से दिखाई देता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अर्थ से पूछा जाए एस्ट्रोनॉट को, अगर अर्थ से पूछा जाए स्पेस किस कलर का दिखाई देता है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर आप स्पेस पर हैं तो आपसे पूछा जाए कि स्पेस किस कलर का है, तो ब्लैक कलर का वो होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इज अ ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ग्रीन प्लैनेट सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस का कलर ग्रीन है और ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और अगर आपसे रेड प्लैनेट पूछा जाए तो रेड आप किसको बताएंगे? तो मार्स। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ग्रीन प्लैनेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। वेलिंगटन ट्रॉफी किस गेम से बिलोंग करती है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग नाव वाली जो गेम होती है उससे बिलोंग करती है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू द। तो एजुकेशन किससे बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट से एजुकेशन बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सुभाष चंद्र जी ने 1939 में पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।